नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ चंद्रमा के लिए। किसी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छे नहीं होते हैं, अच्छी स्थिति में नहीं बैठते हैं, तो उसके संग क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसे कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, इसके बारे में आपसे विस्तृत रूप से बात होगी। अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें लिख सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क समाधान है। निशुल्क आपकी जन्म पत्रिका और हाथ पे विचार किया जा सकता है, विचारवा सकते हैं आप। किसी तरह की कोई फीस नहीं है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, कई लोगों को ये होता है कि भेज दिया अब बता दो, भेज दिया बता दो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपने भेज दिया और मैं बता दूँ यहाँ पर, हमारी टीम बता दे। ऐसा नहीं है कि आपने अकेले ने भेजा, है ना। बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं अब। और ऐसा तो है नहीं कि जन्मपत्री देखी और आपको बता दिए। मेरा मानना है, आप कुछ पूछ रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हम लोग दें, ठीक है। अगर उसका केवल काम चलाओ जवाब दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है आपने भेज दिया हम दे देंगे। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति का मैसेज आ रहा था मैसेंजर पर कि यार मेरे बेटे का 12 बजे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है। एग्ज़ाम का नाम भूल गया, पता नहीं कौन सा। और आप बताओ, मैं बहुत टेंशन में हूँ कि क्या होगा। बंदा मुझसे 10:30 बजे रात में ये पूछ रहा था, 12 बजे रिजल्ट आने वाला था। तो मैंने बहुत क्लियर कहा, देखिए आपको भी पता है, आप भी जानते होंगे सब लोग और मैं भी, ज्योतिष से संबंधित काम, जन्मपत्री, हाथ रेखाएं देखना, ये सब रात्रि काल में होता नहीं है, ठीक है। और जो कहता है वो कहता है, मैं तो नहीं करता हूँ, है ना। ये दिन का काम है, मैं दिन में करता हूँ प्रॉपर वे में। सेकेंड चीज, रिजल्ट आने ही वाला है 12 बजे। आप क्या हमें अजमा रहे हैं बैठ के कि हम बताएं क्या होगा क्या नहीं होगा, है। देखिए, एक बात ये होती है कि मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है इस चीज़ की, इसमें सफलता कैसे पाए, ठीक है। इसको किस राह पे ले जाएं, क्या कर पाएँ। आपने पूछा ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहाँ जाएगा, हमने उसके बारे में बता दिया और आपको उपाय बता दिए कि ये कर लो, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है। एक ये कि भैया सरकारी नौकरी आज रात में बता दो, रिजल्ट आने वाला है, लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं होता है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना, थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होती है कि हमने तो कह दिया निःशुल्क हम करेंगे, वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो कहानी यही गड़बड़ा जाती है कि वो ये प्रूफ करना चाहते हैं मैसेंजर पे आके स्क्रीनशॉट लेके कि हम उनसे बिगड़े, कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो वो आगे शो करते हैं कि ये निःशुल्क कोई काम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तत्काल प्रभाव से कोई उपाय हम किसी को नहीं बता सकते हैं। 2 घंटे बाद रिजल्ट आने वाला है तो हम क्या करें। एक है कोई प्रवीण जी करके हैं, उनके मैसेंजर पे रोजाना इवनिंग में मैसेज आते हैं, मैं 41 साल का हो गया हूँ, बनारस का हूँ, ब्राह्मण हूँ, शादी कब होगी, अगले महीने हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जवाब दो जवाब दो। शुरू में मैसेज आया, मैंने उनको उपाय भेजे लिख के, ठीक है। 81 का जन्म है, 41 साल नहीं, 81 का जन्म है उनका, तो 42 हो गया लगभग। तो मैंने उनको उपाय भेजे, लेकिन मैं आपको अपने मैसेंजर की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। बंदा पिछले 2.5-3 महीने से रोजाना इवनिंग में यही वाले क्वेश्चन पूछता है, और मैं उसे जो रिप्लाई करता हूँ वो उसे देखना नहीं चाहता। तो ये तरीका थोड़ा सा गलत है ना। आप अगर प्रॉपर आपकी समस्या होगी, सवाल होंगे, आप दिखवाना चाहेंगे हाथ जन्मपत्री, बिल्कुल हम देखेंगे। हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कई लोग आते हैं जो हमें 3-3 दिन 4-4 दिन का टाइम दे देते हैं, हम उसके बाद डिस्कस करते हैं, उन्हें चीज़ें बताते हैं, वो एग्री होते हैं, है ना।
तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये थोड़ी है कि जादू करके आपको दिखा दिया 2 मिनट में, है ना, कि यहाँ पर ये माला है, ये गायब हो गई हाथ से, ऐसे नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप कुछ पूछें तो समय जरूर रखिएगा, है ना। चलिए वीडियो पे आते हैं, बीच की बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। अगर आपकी कुंडली में, जातक जातिका की कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है, ठीक है, चंद्रमा शुभ फल नहीं दे रहा है, या सूर्य के संग बैठ गया है जहाँ चंद्रमा के सारे फल ही खत्म हो जाते हैं, है ना, अमावस्या योग लग जाता है, या केतु या राहु चंद्रमा के साथ बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में आपके चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो चंद्रमा कमजोर हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है? उस कंडीशन में सबसे पहले आपकी माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, आपको जुकाम और कफ की समस्या बनी रहती है, आपको भरे हुए पानी से, घर की बाल्टी से नहीं, मतलब कोई समुद्र है, बड़ा तालाब है, नदी है, उसे देख के अंदर से डर लगता है। भले ही आप कहें कि नहीं मैं स्विमिंग करूंगा इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं डर बना रहता है। आप कहीं घर से जाते हैं या आप कहीं शॉप पे हैं और आप उसे लॉक करते हैं, तो आप उसको बार बार चेक करते हैं। अगर आपके चंद्रमा अच्छे नहीं है, आपको रहेगा नहीं यार, खुला तो नहीं है, नहीं घुमाई मैंने की, लगी या नहीं लगी, सही लगी, कुंडा लगा था या नहीं। आप एक बार नहीं 10 बार चेक करोगे उसे, बार बार। और उसके बाद भी आपके मन में विचार, आप घर तक चले जाओगे, जब तक सोओगे नहीं यही चलता रहेगा, यार पता नहीं ताला सही से लॉक लगा था या नहीं लगा था, ठीक है। और इसके अलावा कई विचार आपके मन में आते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी विचार ऐसे आते हैं जिसमें आप डरे हुए रहते हैं अपने भविष्य को लेके, कि आज तो हो गया, कल क्या होगा। आप लोगों से जिक्र करोगे ना, यार आज तो सही था लेकिन कल तो मेरी वाट लगेगी, कल मेरा लॉस होगा, आप खुद ब खुद कह रहे हैं, जबकि आपको पता नहीं है कल क्या होगा, लेकिन आपने खुद माइंड सेट बना लिया कि लॉस होगा। तो आपने नहीं बना लिए, आपके चंद्रमा ने बनवा दिया। आप अब अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा में रहेंगे और हमेशा नुकसान के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। जुकाम बता दिया आपको लगा रहता है, कफ दोष लगा रहता है अगर चंद्रमा अच्छे नहीं है आपके। इसके साथ ही साथ कई लोगों के चंद्रमा की स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना, और डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। कई लोग चंद्रमा, कई लोगों का इस स्तर तक खराब होता है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। मतलब उस डिसीजन को लेने का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आदमी अपना जीवन छोड़ना चाह रहा है तो उसका मानसिक लेवल क्या होगा, क्या सोच रही होगी, कैसे क्या। क्योंकि कई लोग आपने देखा होगा सुसाइड करके अपने पीछे छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं, कई लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं, है ना। आप उनसे बात करोगे कभी नहीं लगेगा कि ऐसा है, अचानक से पता चलेगा कि यार वो बंदे ने सुसाइड कर ली या बंदी ने, है ना। तो जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावहीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है, उस स्थिति में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और मैं आप सबसे कह रहा हूँ, वैसे तो देखिए हर एक ग्रह, जो भी ग्रह है 9 ग्रह, उनसे संबंधित अगर कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो आपके जीवन में बहुत दिक्कतें दिक्कतें देता है, आपको बहुत सामना करना पड़ता है। लेकिन विशेषकर अगर आपके चंद्रमा अच्छे नहीं हैं, है ना, या आपके बच्ची की कुंडली में चंद्रमा अच्छे नहीं है, तो उसका उपाय जरूर कर लीजिए, है ना। उसको डिप्रेशन तक जाने मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंद्रमा अच्छे नहीं है कुंडली में तो सब बच्चों के संग ऐसा ही होगा, है ना, लेकिन काफ़ी के संग होता है, तो उसका प्रॉपर इलाज करिए, है ना, ज्योतिषीय इलाज करेंगे, उससे फ़ायदा मिलेगा। अब चंद्रमा का रत्न होता है मोती। मोती कैसे निकलता है? सीप से प्राप्त होता है। मोती मछली से भी कहा जाता है, जो है कि 7 तरीके से मोती निकलता है मछली से। हाथी के माथे पे मोती पाया जाता है, सर्प में मोती पाया जाता है ना, सीप में पाया जाता है, और इसी प्रकार
7 जगहों का वर्णन है जहाँ से मोती पाया जाता है, लेकिन मेनली मोती हमें समुद्र से सीप द्वारा ही प्राप्त होता है, वो ही मोती पहना जाता है। आजकल मोती के संग भी वो चीज़ हो रही है, जैसे आपने सुना होगा ना, पहले एक ज्योतिष से अलग पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, है ना, उसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं अंडा होता था, है ना, तो आपने शब्द सुना होगा अंडा, देशी अंडा, है ना, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, एक फार्मी अंडा होता है जो नेचुरल तरीके से नहीं प्रोसेस होता है, देशी अंडा नेचुरल तरीके से प्रोसेस होता है। सेम आजकल मोती में हो गया है, काफ़ी मोती की खेती होने लगी है जो नेचुरल वे में नहीं होती है, उसका तरीका अलग होता है, इसलिए मोती भी कई जगह बहुत ही सस्ता मिल जाता है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, जब मोती आपको पहनना हो तो कहीं अच्छा, थोड़ा सा अच्छा मोती पहने, है ना। और एक चीज़ और है, जो ये खेती वाले मोती हैं बहुत ही साफ सुथरे चमकदार होते हैं, थोड़ा सा आप अगर पहनेंगे तो वो थोड़ा रफ होगा, बिल्कुल गोल नहीं होगा, कुछ नोक होगी, कुछ धारियाँ होंगी, है ना, तो ऐसा मोती होगा। इसके अलावा मोती कहाँ से मिलता है, समुद्र में मैंने बताया, तो अपने हिंद महासागर में भी है ना, बंगाल की खाड़ी से भी निकलता है, प्रशांत महासागर से भी निकलता है, काफ़ी जगह मोती हर एक तरफ से प्राप्त होता है। बसरा एक जगह है इराक में, है ना, वहाँ का मोती सबसे महंगा होता है, और उस मोती की खासियत कहें क्या कहें, फिलहाल तो वो देखने में काला होता है, बिल्कुल काला नहीं, कालापन लिए होता है बसरा का मोती, लेकिन वो लाखों में बिकता है, ठीक है। तो जो पहन सकता है बसरा का मोती पहने, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिल जाता है इजीली, है ना। लेकिन बाकी आप नॉर्मली मोती पहन सकते हैं। छोटी उंगली में चांदी में मोती धारण कराया जाता है, कई लोग सोने में धारण करवाते हैं या सोने में कर लेते हैं। देखिए, आपकी ज्वेलरी पर्पज से पहनना है, आपके कान के बुद्ध के पहने, है ना, या ज्वेलरी मैचिंग की पहनी, वो बात अलग है, आपने सोने में पहन ली। लेकिन चांदी का सॉरी, मोती चांदी में पहना जाता है, चंद्रमा की धातु भी चांदी है, ठीक है, तो चांदी में ही पहना जाता है। एक होता है ना गर्म धातु, ठंडी धातु, तो ये शीत में आती है, ठंडी धातु में आती है, चांदी में पहना जाता है। छोटी उंगली में पहना जाता है, मोती पहना जाता है सोमवार के दिन प्रातः काल, है ना। इसकी पूजा करने के साथ साथ आपको शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए शंकर जी का, और अभिषेक करने के बाद शिव पिंडी से छुआ के मोती की अंगूठी आपको धारण करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। संबंधित दान भी होते हैं, दान से संबंधित वीडियो, किस नग के लिए, किस ग्रह के लिए कौन से दान हैं, उसके एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे हर एक के, है ना, क्योंकि लंबे हो जाते हैं वीडियो, आप लोगों का भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, हम भी थक जाते हैं बताते बताते, इसलिए छोटा वीडियो ज़्यादा अच्छा है। तो सोमवार आप पहन सकते हैं मोती, आप पहनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा असर दिखता है। कई जातकों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जातक जातिकाओं को, है ना, उसके लिए भी मोती की पिष्टी और भस्म मिलती है ना, उसका भी एक उपाय होता है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो खिलाई जाती है 7 दिन, और 7 दिन में आप किसी दवा से कंट्रोल नहीं कर पाओगे गुस्सा, उससे कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अगर 7 दिन नियम पूर्वक वो खा लो, ऐसा कोई नियम भी नहीं है, बड़ा छोटा सा है जो आपको खानी है सुबह खाली पेट, वो भी होता है, उसके बारे में भी कभी बताएंगे डिटेल में। आप लोग जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करिएगा। अगर आपके घर में किसी के संग ऐसी समस्या है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, हाई टेम्पर तुरंत, है ना, इस तरह का आपके बच्चे या कोई भी हैं घर में, आप बताइएगा तो आपको उपाय बता देंगे हम। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।